नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है देश में एक प्रगतिशील राजनीति की, जो बात करता है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है, आपको एक मंच देता है ताकि आप अपनी सारी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकें। जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं उन्हें दरकिनार कर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे, विकास के मुद्दे, उनकी बात करता है। तो इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद के रोड नंबर 12 में और ये वार्ड नंबर है 42। आम लोगों से जुड़ेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ विकास और क्या कुछ बदलाव वो नई सरकार से देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका नाम? जय भगवान। आपके हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? मैं सरकार जो फिलहाल आई हुई है इस टाइम बहुत अच्छी आई हुई है। क्या कुछ विकास किए हैं? अभी जैसे देख रहे हैं नाली है और गंदगी है, काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं, जाम की समस्याएं। कल अभी रोड पे भी बात करी थी झंडापुर के। कहने मतलब ये तो बंदों के ऊपर बात है। गंदगी तो ये चलती बढ़ती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सरकार का कोई काम नहीं है? सरकार का काम है, जब उस पर अगर उनको कहे तब होगा ना। जब कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, ना कोई कहता ना सुनता, तो उन्हें क्या पता लगेगा? नहीं समझ रहे, उनकी कोई गलती नहीं है। इस टाइम जो भी काम कर रहे हैं, अब यहाँ कंप्लेंट करेंगे तभी तो काम होगा। जब कहेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो आपका कहने का मतलब है लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते, जनता आवाज़ नहीं उठाना, जनता बताना नहीं चाह रही। अगर उसको कहे तो काम होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने भी आवाज़ नहीं उठाई? अभी लो नहीं उठाई है। क्यों? मैं तो बीमार पड़ा हुआ था आज 10 महीने से। चलिए और लोगों की राय लेंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से दरख्वास्त करना चाहूँगी वो यहाँ पे दिखाएं कि कितनी गंदगी है, कैसी दशा है यहाँ की। रोड नंबर 12 की कुछ विकास नहीं नज़र आ रहा है और लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उनको दिखने को मिल रही हैं। ये एरिया वसुंधरा से गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। आज तक यहाँ हम तो गाजियाबाद से काम करने आते हैं, यहाँ के मतलब बासिंदे नहीं है इस एरिया के। तो आप क्या करते हैं? मेरा अपनी वर्कशॉप है। ठीक है, ठीक, प्लीज चुप रहो, थोड़ा चुप रहो। सबकी राय लेंगे, एक एक करके सबकी बारी है। 25 साल से हम ज़्यादा हो गए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज तक इस एरिया में सीवर लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, जबकि एरिया वसुंधरा से जुड़ा हुआ है। इमेजिन कर सकते हो, यहाँ तीनों गवर्नमेंट निकल गई, सपा की निकल गई, कांग्रेस की निकल गई, बीजेपी की निकल गई। तो आपकी राय से कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से जीरो। और ये जो आपसे बात कर रहे हैं ना, इनकी पैदाश यहाँ हुई, बड़े यहाँ हुई, शादी यहाँ हुई, बच्चे यहाँ हुए, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे यहाँ हुए, और ये कह रहे हैं डेवलपमेंट कौन का आवाज़ नहीं उठाई। तुम पैदा यहाँ हुए, बड़े यहाँ हुए, तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तुम तो यहाँ के रहने वाले हो, ये मकान इनके हैं। क्या फायदा इन गवर्नमेंट को देने से वोट? सब इतनी अपनी सीट के लिए लड़ते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, क्या करना है? चलिए और लोगों से आप सहमत हैं? आपका नाम? गणेश शुक्ला जी, आप बताइए आपके मतलब नज़रिए से सरकार ने क्या बदलाव किया है? देश हित के लिए करना है मैम। अगर देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, सफाई भी रहेगी, गंदगी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। देश ही नहीं रहेगा फिर क्या होगा? देश हित। देश कैसे चलता है? जनता से चलता है, सरकार से? वो तो देश तो चल ही रहा, कोई रहे ना रहे। देश हित कह रहा हूँ मैं, राष्ट्र हित, बस। आप किससे सहमत हैं? आप बताइए आपका नाम? मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी। नौशाद जी, आप बताइए आपके हिसाब से कैसी सरकार होनी चाहिए और आप सरकार से क्या अपील करेंगे? इस सरकार से अपील तो हमारी यही है कि जिस तरीके से समाज में भाईचारा है, पहली बात तो हमारा भाईचारा बना रहे। मतलब जाति धर्म की बात ना हो, विकास की बात, सिर्फ विकास की बात हो। आज हम विकास से इतने पिछड़ गए कि आजकल हमें विकास देखने को नहीं मिल रहा। विकास एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसे लोगों ने कहा विकास विकास। अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, जीएसटी लगाई, जीएसटी का अभी तक लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आपके सहयोगी कह रहे थे अभी आपके सामने ही कि जनता खुद आवाज़ नहीं उठाती है, खुद इनिशिएट नहीं लेती है, उसमें सरकार की क्या गलती? मैडम, लोग आवाज़ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि ये गवर्नमेंट आवाज़ उठाने वालों को तो अंदर कर देती है ना। अच्छा, आवाज़ कौन उठाए? अंदर जेल में कौन जाए? जो आवाज़ उठाएगा वो अंदर चला जाएगा। तो लोगों के अंदर ये भी तो डर है। तो नौशाद जी के हिसाब से सरकार कैसी होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। हम तो चाहते हैं सरकार कोई भी बने, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लेबर रैंक के लोग हैं, उनको मूलभूत सुविधा दें, जो हर सरकार का वादा है, हर सरकार करना चाहती है। जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं
कम से कम उस पर बात भी करें, उस पर काम भी करें। तो कहने का मतलब है विकास के नाम पे अगर वोट लें तो विकास की ही बात विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास हो, गरीब मजदूरों का विकास हो, चिकित्सा का विकास हो। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, आज तक कोई यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है बड़ा, जो यहाँ लोगों को सुविधा है बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर किसी को यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई अगर विद्यालय चाहिए तो या तो हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है या फिर गाजियाबाद जाना पड़ता है। कोई मूत भूल ऐसा नहीं कोई हॉस्पिटल यहाँ पे हो। अगर कोई किसी की हालत ज़्यादा गंभीर है यहाँ पे तो या तो दिल्ली लेकर भगते हैं। दिल्ली केजरीवाल को गवर्नमेंट ये कहते हैं भाई तुम तो यहाँ दिल्ली के नहीं हो, हम आपको सुविधा नहीं दे सकते, लेते भी नहीं है। गाजियाबाद जो भी हॉस्पिटल है उनमें ये सुविधा नहीं है, तो इंसान भगदौड़ में मर जाता है। तो नौशाद, सरकार लगातार कह रही है कि अभी स्वास्थ्य से अगर आपने बात करी तो कोवैक्सीन दी है, कोरोना काल में इतनी सहयोग किया है सरकार ने, राशन दिया है 2-2 बार, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैडम राशन के साथ में और भी तो सामान होता है ना जी। गैस हो, गैस 900 साढ़े 900 रुपये का सिलेंडर है। अब वो जो कच्चा राशन दे रहे हैं, चावल उन्हें काय पे धूम में पकाएं क्या, या पानी से छौंके उनको? उसके लिए भी तो मूलभूत चाहिए। मसाले भी होते हैं, नमक भी होता है, गैस भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो कहाँ से मिलेगा? खुद यार तो वोट किसका? बस जिसने हमने वोट देकर उन्हें बनाया है, और हमारा जो अधिकार है वो गवर्नमेंट हम पे आसान क्यों कर रही है? हम पे आसान नहीं कर रही गवर्नमेंट। आप नौशाद जी की बात से सहमत नहीं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे नमक है, हम आटा सब्जी ये काय पे बनाए, या गैस के बारे में, सिलेंडर के बारे में, सब कुछ वही करें, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? अरे मुझे सरकार ने आपको रोजगार दिया है क्या? रोजगार दिया, सब कुछ दिया हुआ है, कौन बंदा है भूखा मर रहा है? अरे 2 साल हो गए इनको लगातार वो दे रहे, क्या सिलेंडर भी नहीं ले सकते क्या? इतना नहीं कमा रहे? आप बताइए, आप नौशाद जी की बात से सहमत हैं? मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ। बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने। नौशाद जी ने? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है। पहले एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए भी सोचना चाहिए, और आज की डेट में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ यही नहीं राशन ही है, राशन ज़रूरी नहीं है। बच्चा जब पढ़ लेगा लिख लेगा तो अपने आप राशन खाएगा, सब कुछ आ जाएगा अपने आप। अभी ऑनलाइन क्लासेस सरकार दे तो रही है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऑनलाइन में पता ही नहीं है क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। कोरोना की क्या कर सके सरकार? वो बात सही है, कोरोना की भी मजबूरी है। आपका नाम? सुभाष। सुभाष जी, आप बताइए, सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस करवाई हैं? सही करवाया जी। कोरोना की महामारी है, उसके हिसाब से ये सही सरकार का डिसीजन सही है ये। अब कोरोना को देखें या बच्चों को देखें, बताओ, तो उसके हिसाब से जो ऑनलाइन करिए सही कराए। हाँ, बाकी सरकार से सब खुश है, कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए, आप खुश हैं सरकार से? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है रोजगार की श्रेणी में क्या सरकार ने बदलाव किया? हमारे लिए कुछ भी बदलाव न करा, क्या बदलाव कर दे। आपका नाम? तालिब, आप क्या करते हैं? जनरेटरों का काम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? सस्ता होना चाहिए सब कुछ वही है, अपनी तनख्वाह भी वही है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, तो सरकार कहती है कि विकास होता है तो महंगाई तो बढ़ती है। तो हमारा भी तो विकास होना चाहिए, हमारी भी तो महंगाई होनी चाहिए। फैक्ट्री वालों का काम नहीं चलेगा तो हमारा कहाँ से चलेगा? फैक्ट्री बंद है। मैडम देखो, ये सरकार हम किस लिए लेके आए थे मैम? ये सरकार जिस टाइम अन्ना हजारी अन्न सन पे बैठे थे, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर उस टाइम पे कितने रुपए था? 350 रुपये का 300 रुपये का सिलेंडर था। हैं, आज की डेट में कितने रुपए का सिलेंडर है? 950 रुपये का सिलेंडर है 960 रुपये का सिलेंडर है। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल कितने रुपए था? तो मौजूदा सरकार लगातार 2-2 बार कोरोना में राशन दिया है, तो उसको उस पे आपको कई सारा फंड भी तो मिला है। जैसे आप जो बड़े बड़े क्या नाम है वो हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कई सारा डोनेट करा है। मैडम जितना उन्होंने कोरोना का इंजेक्शन लगाया ना, उससे कहीं ज़्यादा तो चंदा खा के लोग, ये कई सारा चंदा आया है जो आम पब्लिक का सहयोग करा ना। लोग जो बाहर के लोग थे
जिन्होंने पैदल चल चल के रास्ते में दम तक के तोड़ दिए, ये लोग उनको कन्वेंस नहीं दे पाए, ये घर तक नहीं पहुंचा पाए। आम आदमी ने आम आदमी की मदद करी है, मगर गवर्नमेंट हम ये सरकार किस लिए लेके आए थे? काम किया है, बचाने का काम नहीं किया। हम सरकार महंगाई कम करने के लिए लेके आए थे और दम पे दम महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो गरीब तबके का लोग कहाँ जाएगा? भूखा नहीं मरेगा तो क्या होगा, बताइए आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम सोमपाल है जी, सोमपाल। सोमपाल जी, अभी यहाँ पे सब चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई है, विकास नहीं हुआ है। जो भी लोहा जी बोले वो सही बोला है। अच्छा, हाँ। आप सुन रहे थे? हाँ, सब सुन रहा था। सैलरी भी लीजिए, हाँ जी, सहमत है जी। भरा हुआ है विकास के नाम पे, आप खुद देख लीजिए, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं बुरी तरीके से, पानी भरा पड़ा है सब तरफ। वोट लेने वाला जब तक जिसने वोट दिया है उसके अधिकार को नहीं समझेगा, उसकी जरूरत को नहीं समझेगा, जब तक मैं नहीं मान सकता देश के अंदर कोई विकास होगा। जो भी चुनाव के लिए आता है स्कीम बना के आता है कि चुनाव जीतना और इतना फंड मेरे को इकट्ठा करना है। तो आपका कहना है कि चुनावी माहौल गर्म रहता है, उसी टाइम सरकार फैसला, सरकार वादे करती है। पार्षद है, जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया यहाँ पे हारून अली, पार्षद नहीं आया? एक बार भी नहीं आया, जीत के पीछे खाया, पीछे को लौट गया, आया ही नहीं। लोग उनके ऑफिस पे नहीं गए। मैडम, लोग वोट के नाम पे तो गरीब के घर का खाना खाना पसंद करते हैं, कोरोना की और जीतने के बाद ना उनके घर इन लोगों से भी जान लेते हैं, ये बहुत तेज है। इनसे पूछ लो चंदा अंकित मैडम, हम तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। अच्छा, हमारा तो ये लोग कह रहे हैं काशी में जो हमारे गंगा जी थी बहुत दूर थी, अब बोलो जी के चरणों में आ गई। जो 200 साल से हमारे राम जी जमीन के अंदर वो थे, आज वो हो गए। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे और फिर से अब यूपी को। आपके सहयोगी कह रहे थे कि ऑनलाइन फीस महंगी हो गई है और विकास नहीं हुआ। नहीं, सब चीज़ बढ़िया है, तो कोई बढ़िया। इशू नहीं है। रोजगार मैं करता था, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, IT तो रोजगार की श्रेणी में आपको क्या लगता है सरकार ने कितना सहयोग किया है? सहयोग पूरा करा है, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। आप सहमत हैं इनकी बात से? मैम सहमत हूँ मैं इनकी राम को लाए हैं, उनको ही लाए। बिल्कुल राइट बात मैम। मैम आप मुझे ये चीज़ बताओ पहले तो, मैम समाज कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों को देखना नहीं चाह रहे, लाना नहीं चाह रहे, मेन बात ये है, सिर्फ और कोई बात नहीं। बदमाश है, मथुरा की बारी है, अयोध्या चमका दी, काशी, अब मथुरा की बारी है। यूपी में फिर से भगवा लहरेगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया। अभी आपकी सबकी राय ले ली है। तो ये थी शाहीबाबाद की रोड नंबर 12 की जनता, जो कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग सरकार से खुश हैं, लेकिन नतीजे बताएंगे 10 मार्च को जीतेगा तो कोई एक ही, देखना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए आइपा में। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, नमस्कार।